33 वर्कर्स का एक ग्रुप हर रोज की तरह धरती से 2300 फीट नीचे एक माइन पर काम करने के लिए गया। यह जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग संघाई टावर से कहीं ज्यादा थी। इसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी सिर्फ एक यही रास्ता था। माइन के पोर्टल पर जहां लोग काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। जहां माइन के अंदर सभी काम हर रोज की तरह ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी वर्कर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफबीट की एक और रोमांचक वीडियो में। लेकिन इससे पहले ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बात 5 अगस्त 2010 की है, जब चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीच कॉपर और गोल्ड के माइन का काम चल रहा था। यह माइन सैन जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फीट नीचे था, जहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था स्पाइरल ट्रैंक द्वारा, जिसमें जीप की मदद से वर्कर और माइनर को रोजाना उनके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस टनल में 30 से 40 वर्कर हर साल अपनी जान गंवा बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह ये काम चल रहा था वहां पर माइन में एक क्रैक पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर माइन पर आ गिरा। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसे हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से किसी वर्कर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वह लोग उस समय ऐसी सिचुएशन में खड़े थे जहां जमीन से न तो 2300 फीट ऊपर जा सकते थे और न ही उनके पास खाने का कुछ सामान मौजूद था, और रास्ता बंद हो जाने के कारण इनके पास ऑक्सीजन भी इतनी मात्रा में नहीं बचा था। उनके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि 33 वर्कर्स को किसी कब्र में जिंदा ही बंद कर दिया हो। लेकिन हैरत अंगेज कारनामों के बाद 69 दिनों बाद इन्हें जिंदा वापस निकाल लिया गया। लेकिन आखिरकार ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 दिनों तक जिंदा कैसे रहे? उन्होंने इतनी लिमिटेड ऑक्सीजन में गुजारा कैसे किया? आखिरकार जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लग गए थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने में इंजीनियर टीम को किस हालातों का सामना करना पड़ा, यह सब आप जान पाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह कोलैब दोपहर को लगभग 2 बजे के आसपास हुआ, जिसका धमाका इतना बड़ा था कि न सिर्फ माइन के गेट से धुआं निकला, जबकि उसके आसपास के इलाके को भी हिलाकर रख दिया। यह खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई और माइनिंग कंपनी ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया। सबको यही फिक्र खाए हुए थे कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं जो उस माइन के अंदर गए हुए थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था माइन के अंदर जाकर उन्हें देखना। माइन कंपनी का कहना था कि इस कोलैब के कारण माइन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, जिसके कारण उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर्स के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं पर एक रिटायर माइनर जोस वेका भी मौजूद थे, जो कि वहां पर फंसे हुए एक वर्कर के पिता थे। उन्होंने अपने बच्चे को किसी भी सूरत में बचाने के लिए वो अपने आप को किसी भी खतरे में डालने के लिए तैयार थे। जब रिटायर माइनर्स अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंटर होते हैं तो वहां का मंजर बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि जगह जगह पर माइन में गहरे क्रैक्स पड़ चुके थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिर रहे थे, जो दर्शाता था कि माइन काफी ज्यादा कमजोर है, जो किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी वह और ज्यादा अंदर जाता है। थोड़ा आगे जाकर जो उसने देखा वह उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। यह वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स कर दिया, और यह कोई आम पत्थर नहीं, जबकि ये एक बायोरोड का काफी ज्यादा बड़ा पत्थर था। डायरोइड एक ऐसा स्टोन
है जो ग्रेनाइट से 2 गुना मजबूत होता है। एक अंदाजे के मुताबिक यह पत्थर 7 लाख टन यानी कि इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से कहीं ज्यादा था। जहां ये तो साफ था कि इस पत्थर को ना तो काटा जा सकता है और ना ही यहाँ से हटाया जा सकता है, लेकिन जोस जो काफी सालों से इस माइन में काम कर चुका था, इसी कारण उसे मालूम था कि इस माइन में एक वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा बॉटम रूम तक जाता है, जहां उसने वेंटिलेशन पाइप से जाना शुरू कर दिया। अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और सेकंड कोलैब में वेंटिलेशन टनल भी टूट जाता है, जिसके बाद उन्होंने 33 लोगों को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। इंसानों का माइन के अंदर जाने का अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और अब पूरे 24 घंटे बीत चुके थे और यह मामला इतना ज्यादा वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को ही मैदान में उतरना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लोरिस गोल्बोर्न ने माइन का विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। यह मशीन वर्कर्स को बचाने की एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इसके जरिए नीचे दबे हुए वर्कर्स को किस प्रकार ट्रेस किया जाएगा, यह सवाल अभी तक उन लोगों को तंग कर रहा था। जहां उन्होंने फैसला लिया कि माइन के 3 हिस्सों पर 6 इंच व्हाइट हेड ड्रिलिंग की जाएगी और कैमरे के जरिए वहां पर फंसे वर्कर्स का अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत अभी भी थी कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना टारगेट मिस कर सकते थे। ये वैसा ही था जैसे कि बास्केटबॉल को 2000 फीट दूर खड़े होकर निशाना लगाना। यानी कि 100 बातों की एक बात यही है कि इस ड्रिलिंग से उन वर्कर्स को ढूंढना सिर्फ और सिर्फ 1% चांस थे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजरता है वर्कर्स के बचने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। इसी कारण ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसा करते करते कुल 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। जहां गवर्नमेंट को माइन के अंदर 3 जगह वर्कर्स के फंसे होने का अंदाजा था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी जहां पर कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी जहां पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वर्कर्स के बचने के चांस भी कम होते जा रहे थे। ड्रिलिंग का काम दिन रात बिना किसी रेस्ट के चल रहा था। अब बारी थी आखिरी और तीसरी लोकेशन पर सर्च करने की, जो कि जमीन से 2300 फीट नीचे थी, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था जिसे रिफ्यूजी भी कहा जाता है, जहां किसी भी इमरजेंसी के दौरान सभी वर्कर्स को रिफ्यूजी रूम में इकट्ठा हो जाते थे, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता था। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत सामने ये आ जाती है कि यहाँ पर ड्रिल को ले जाने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है। यानी कि पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और ये हफ्ता भी लगने वाला था। यदि मजदूर उस कमरे तक भी पहुँच गए होंगे तब भी उसमें सिर्फ 3 दिन का ही खाना मौजूद था। लेकिन अब कोई चारा मौजूद नहीं था। इसी वजह से ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू किया गया। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वह ड्रिलिंग को किस प्रकार से करें ताकि वो सीधा उसी रूम तक पहुंच जाए जहां पर उन लोगों को इकट्ठा होना था, जिसके चलते उन्होंने एक खास एंगल से शुरू किया जहां 7 दिन ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फीट नीचे पहुंच जाता है। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उनका निशाना कमरे से 100 फीट दूर लगता है। अब 14 दिन गुजर चुके थे जहां वर्कर्स के बचने के चांस ना के बराबर थे। ना उम्मीदी पूरी तरह से फैल चुकी थी, जहां रेस्क्यू ऑपरेटर ने रेस्क्यू को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन फिर भी चिली के माइनिंग मिनिस्टर ने एक आखिरी बार ट्राई करने की अपील की, जहां आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया गया और 3 दिन बाद फिर से ड्रिलिंग पाइप 2300 फीट नीचे पहुंच जाता है, जहां इस पाइप को निकालकर नीचे कैमरा भेजना था। लेकिन तभी माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में एक अजीब आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह शायद पत्थरों के गिरने की आवाज होगी, लेकिन जब स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया गया उससे पता चला कि ये एक ऐसी आवाज है जैसे कि कोई व्यक्ति पाइप को हथौड़े मार रहा हो। इसके बाद पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू किया गया और 6 घंटे के बाद जब पाइप बाहर आया तो उस पर ऐसी चीज लगी हुई थी जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था। जी हाँ, मशीन पर रेड कलर पेंट किया हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा भी चिपका हुआ था
जिस पर लिखा हुआ था हम रिफ्यूज रूम में फंसे हुए हैं और हम सभी वर्कर्स अभी तक जिंदा हैं। और यह जानने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन 6 इंच के होल से जब कैमरा अंदर भेजा गया तो क्या मंजर सामने आया और ये लोग सिर्फ 3 दिन के खाने में 17 दिनों तक जीवित कैसे रहे और उन्हें कुल 52 दिनों तक कैसे जिंदा रखा गया। जहां 6 इंच के छेद से इन्हें रेस्क्यू कर पाना असंभव था तो आखिरकार इन्हें पूरे 69 दिनों बाद कैसे बाहर निकाला गया, यह सब आप जान पाएंगे वीडियो के पार्ट 2 में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ऑफबीट की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ।